Hello children, welcome to the Dipti Bridgewell School digital class. This is the first English literature class of class 3. We begin with the story The Cactus, which is written by Ramendra Kumar. ये स्टोरी एक कैक्टस के बारे में है जो कि अपने आप को बहुत लोनली फील कर रहा है पूरे गार्डन में. वाई? बिकॉज सारे फ्लावर्स मिल के उसे बुरा भला बोल रहे थे कि वो बहुत अगली दिखता है, वो गार्डन को ख़राब कर रहा है. पूरे गार्डन में एक वही प्लांट है जो बहुत अगली दिखता है. और ये सब सुन के कैक्टस को बहुत बुरा लगा. वो एक कोने में जाके ये सब सुन के चुपचाप रोता रहा. एंड ही वॉज वेरी साइलेंट. वाई? बिकॉज ही वॉज वेरी अपसेट टू हियर ऑल दो सच थिंग्स अबाउट हिमसेल्फ. वो अपने बारे में वो सब सुनकर बहुत दुखी हो गया और वो एक कोने में जाके रोता रहा. एक दिन क्या हुआ, जो उस गांव में, जिस गांव में वो गार्डन था, उस गांव का नाम था रिमडिम. और रिमडिम में एक दिन सूखा पड़ गया. वहाँ पे बहुत दिनों से बारिश हुआ ही नहीं और बारिश नहीं होने के कारण वहाँ पे सूखा पड़ गया. और जब सूखा पड़ गया तो वहाँ के जो गार्डनर थे वो बहुत दूर दूर तक पैदल गए पानी के खोज में, ताकि वो पानी लाकर उस गार्डन में दे पाए और खुद भी गुजारा कर पाए. बहुत दूर तक चलने के बाद भी उसे 1 या 2 पॉट ही पानी मिला. और जब पानी मिल गया तो वो एक पॉट खुद के लिए रखा और एक पॉट गार्डन में डाल दिया. और उसके बाद वो पानी मिलना भी बंद हो गया. सारे रिमडिम के सारे लोग गांव छोड़कर, वो किंगडम छोड़कर जाने लगे. और गार्डनर को भी ना चाहते हुए भी वो गार्डन छोड़कर जाना पड़ा और वो शहर छोड़कर जाना पड़ा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे सूखा पड़ गया था, पानी का कोई नामो निशान नहीं था. सारे फूल मुरझा गए थे. रोज़, डेज़ी, क्रिस्थैमम, ये सारे जो फ्लावर्स थे जो गार्डन में, वो सारे के सारे मुरझा गए थे. क्यों? क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल रहा था. पर कैक्टस, उसके पास तो पानी स्टोर रहता है, इसलिए वो सूखा पड़ने के बावजूद भी उसके पास बहुत सारा पानी था. उसको सारे फ्लावर्स ने बहुत बुरा भला कहा, बट फिर भी वो, उसका हार्ट इतना अच्छा और इतना काइंड था कि वो सबका मदद करने के लिए कैक्टस सारे प्लांट्स को अपने स्टेम से पानी देता रहा. और जब वो पानी सब फ्लावर्स और सारे गार्डन्स के जितने फ्लावर्स थे वो सारे वो पानी पी गए, उनको एनर्जी मिल गया और वो फिर से खिल उठे. कुछ दिन तक ऐसे ही चलता गया. और उसके बाद एक दिन आसमान में बादल आए और फिर से बारिश हो गया. और बारिश होने के कारण वहाँ सूखा और नहीं रहा. अब वो टाउन, वो विलेज, वो फिर से वैसा हो गया. और उसके बाद कैक्टस बहुत खुश हो गया. क्यों? क्योंकि सारे फ्लावर्स बहुत खुश थे कि कैक्टस, जिसको वो लोग इतना बुरा भला बोल रहा था, वो उसकी मदद कर रहे थे. वो बाकी सारे गार्डन्स के फ्लावर्स को मदद कर रहा था. बट कैक्टस तो एक काइंड हार्टेड चीज़ था. और वो उसको क्या लगा कि मुझे सबकी मदद करनी चाहिए. और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया, नॉर्मल दिन की तरह. और फिर गार्डनर वापस आया उसी विलेज में
और आकर उसे लगा कि जब वो वापस आया उसे लगा अब तक तो सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा, मेरा सारा गार्डन का सारा फ्लावर मर गया होगा। बट कैक्टस के वजह से उसे जब वो जैसे ही गार्डन में आया और वो देखा कि सारे फ्लावर्स बहुत सुंदर से खिले हुए हैं, वो समझ गया कि ये काम ज़रूर किसका है, कैक्टस का है। और कैक्टस क्या किया, वो गार्डनर उस कैक्टस को बोला कि मुझे पता है ये तुम्हारा ही काम है, तुमने ही सबको पानी दिया है और तुम्हारी वजह से ही पूरा गार्डन खिला हुआ है। फिर रोज़ कैक्टस के पास आई और कैक्टस के पास आके बहुत थैंकफुल हो गई और वो क्या बोली कि थैंक यू कैक्टस, तुम्हारे वजह से हम सब आज ज़िंदा है और अच्छे हैं और खिले हुए हैं। और कैक्टस ये सुनकर बहुत खुश हो गया और वो सारे जो गार्डन के फ्लावर्स थे वो कैक्टस के फ्रेंड्स हो गए। और कैक्टस इससे खुश और पहले कभी नहीं था जितना खुश वो अब हुआ सबका मदद करके। So hope you all have understood the chapter, learn all the worksheets, be safe and be at home. Thank you.